Bridge course, class 10, activity number 22 according to our videos, day 22. Welcome all viewers and students. Today we are going to learn competency or LO statement number 11. So let's start. Write correctly, avoiding mistakes in spelling, grammar, etc. सही तरीके से जो है स्पेलिंग कि बग़ैर कोई मिस्टेक किए हुए सही तरीके से लिखना और ग्रामर के साथ वगैरह वगैरह. तो इंस्ट्रक्शन है फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए. आस्क लर्नर्स टू रीड द एक्टिवली, केयरफुली, स्कीमिंग, स्कैनिंग. लर्नर से यानी सीखने वाले से सही तौर से पढ़ने के लिए सरगर्मी अंजाम देने के लिए कहें. नंबर 2, आस्क लर्नर्स टू फोकस ऑन कॉन्टेक्स्ट. और सीखने वाले से कहिए कि जो भी वो पढ़ रहा है उस पर फोकस करे, उस पर ज़्यादा तवज्जो दें. नंबर 3, आस्क लर्नर्स टू गेट हेल्प फ्रॉम द पेयर्स. साथियों से मदद की मांग करने के लिए लर्नर्स से कहें. नंबर 4, आस्क लर्नर्स टू यूज़ द डिक्शनरीज, ऑनलाइन पोर्टल्स इफ़ दे नीड इट. ऑनलाइन की मदद ले सकते हैं. अब इंस्ट्रक्शन है फॉर स्टूडेंट्स के लिए. रीड द एक्टिविटी केयरफुली. जो भी एक्टिविटी दी जा रही है उसको तवज्जो के साथ पढ़ना है. ट्राई टू गेस द मीनिंग इन गिवन टेक्स्ट. और जो भी टेक्स्ट मुहैया किया जा रहा है उसके मायने जो है अंदाज़ा लगाएं और उसकी कोशिश करें. नंबर 3, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट. अल्टरनेटिव इट मीन्स दो वर्ड्स दिए जाते हैं और दो में से जो सही है उसको जो है शनाख्त करना है, उसको मुंतखब करना है. सो लेट्स स्टार्ट. लर्निंग एक्टिविटी. सतीश इज़ लर्निंग इन 10th स्टैंडर्ड. ही हैज़ टू अटेंड द ऑनलाइन मीटिंग्स. सतीश जो है 10वीं जमात में पढ़ता है और वो सीख रहा है और ऑनलाइन मीटिंग के ज़रिए. वन डे ही कुडंट अटेंड द मीटिंग ड्यू टू नेटवर्क इश्यू. एक दिन उसने नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से वो ऑनलाइन मीटिंग को है जो है ज्वाइन नहीं हो पाया नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से. ही कॉल्ड हिज फ्रेंड अकबर टू नो अबाउट द मीटिंग एंड रोट सम पॉइंट्स. तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड अकबर को कॉल किया और मीटिंग के बारे में चंद अहम नुकात उसने लिख कर लिए. नाउ दीज आर द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम द फ़ोन कॉल. तो फ़ोन कॉल अकबर और सतीश के दरमियान जो बातचीत हुई उसको लिखना है. और जो अल्टरनेटिव है यानी यहाँ पर कॉस में जो रेड वर्ड्स हैं वो अल्टरनेटिव है, उसमें से जो सही आता है उसको क्या करना है, चूज़ करना है. नंबर 1, यू नो द मीटिंग वॉज इंटरेस्टिंग. अब इस दोनों में से कौन सा आएगा. नंबर 2, वी लर्न अबाउट सी लाइफ. We are asked to write a note on it. Number 3, the governments need to censor the tourists on beaches to avoid pollution. Number 4, the waste management is needed in coastal management. 5, we have been motivated to spread the word about it. So which is the correct alternative? Let's take a look. Number 6 है, क्वेश्चन में ही देखेंगे हम लोग. The right kind of people awareness is need of time. Number 7, the whole meeting was about outbreak of global warming. Number 8, we would have to take necessary action on it. Number 9, there are many articles available online. Number 10, we made the detailed discussion on it. So these are 10 sentences and each sentence carries 2 alternatives, and which one is the correct we can choose after reading very carefully about these sentences. So answers are given directly here. Now Satish is learning in 10th standard. He has to attend the online meetings. One day couldn't attend the meeting due to network issues. He called his friend Akbar to know about the meeting and wrote some points. तो यहाँ पर जो
सही जुमले, सही अल्फाज जो आने चाहिए वो हमने कौस में डायरेक्टली यहाँ पर लिखा गया है। यू नो द मीटिंग वॉज इंटरेस्टिंग, क्या तुम जानते हो कि मीटिंग बहुत दिलचस्प रही। तो यहाँ पर दो थे जो हमने सवालात पढ़े रेड कलर में, तो यहाँ पर ये वाला नो आएगा। सो दिस इज़ द नो का मतलब होता है यहाँ पर जानना। तुम जानते हो मीटिंग कितनी दिलचस्प रही। नाउ सेकेंड, वी लर्न अबाउट सी लाइफ, तो यहाँ पर दूसरा सी था वो नहीं आएगा बल्कि ये वाला सी आएगा। वी आर आस्क टू राइट अ नोट ऑन इट, तो यहाँ पर ये वाला टू आएगा इस सेंटेंस में। तो सही अल्टरनेटिव हमने चुना। द गवर्नमेंट्स नीड टू सेंसर द टूरिस्ट ऑन बीचेस टू अवॉइड पोल्यूशन, हुकूमत को चाहिए कि सैर तफरी के साहिली समंदर पर वो इलाके हैं तो वहाँ पर जो है क्या करे, पॉल्यूशन आलूदगी को रोकने से बचाए और उसको जो है क्या करे, सेंसर करे। नंबर 4, द वेस्ट मैनेजमेंट इज नीडेड इन कोस्टल मैनेजमेंट, वेस्ट यानी ज़ाय, ठीक है। नंबर 5, वी हैव बीन आएगा, तो यहाँ पर दो जो अलग जुमला था, अलग वर्ड था, बिन BIN, तो वो नहीं आएगा बल्कि बीन आएगा। मोटिवेटेड टू स्पिरिट द वर्ड अबाउट इट। सेंटेंस नंबर 6 है, द राइट काइंड ऑफ पीपल अवेयरनेस इज नीड ऑफ टाइम, राइट, तो ये सही अल्टरनेट आएगा नंबर 6 सेंटेंस में। नंबर 7, द होल मीटिंग वॉज अबाउट आउटब्रेक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 8, वी वुड have to take necessary action on it. Number 9, there are many articles available on online. 10, we made the detailed discussion on it. So these alternative is the right alternatives according the sentences. Next, now use these following words carefully in given sentence. तो यहाँ पर वैसे ही और एक प्रैक्टिस के तौर पर जिस तरह हमने अभी जो है एक्टिविटी सॉल्व की है वैसे ही एक्टिविटी यहाँ पर हमें सॉल्व करनी है। जैसे यहाँ पर साउंड सेम है, 1 1, ये 1 का मतलब होता है जीतना, ठीक है, इस 1 का मतलब होता है एक और ये 1 का मतलब होता है जीतना। तो ये कौन सा 1 इस सेंटेंस में आएगा? आवर क्लास हैज़ फाइनली डैश दैट थ्रिलिंग क्रिकेट मैच, तो हमारी क्लास ने आखिरकार एक ज़बरदस्त मैच को जो है क्रिकेट की जीत लिया। तो यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट सेंटेंस में 1 आएगा, ठीक है, क्या आएगा? 1 आएगा इस तरीके से। नाउ सेकेंड है, आई हैव डैश सिस्टर एंड 2 ब्रदर्स, आई हैव 1 सिस्टर एंड 2 ब्रदर्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सेकेंड में आएगा 1। ना उसी तरह टेल टेल, इट हैज़ अ 4 legs एंड डैश एंड अ टेल, टेल मतलब दोनों के साउंड सेम है देखो यहाँ पर, लेकिन टेल टेल मीनिंग्स अलग है। तो यहाँ पर दुम को टेल कहते हैं, तो TAIL टेल, तो यहाँ पर टेल आएगा। नंबर 2, इज़ अ डैश अ टाइप ऑफ स्टोरी, टेल कहानी, ठीक है, तो ये सेकेंड में टेल आएगा। अगला है सेल सेल, वी कैन enjoy cheaper purchase if there is a dash in the shop, shop, तो हम लोग मज़ा ले सकते हैं ख़रीदारी करते वक्त क्योंकि सेल जब दुकानों में लगता है। तो सेल कौन सा आएगा यहाँ पर? यस, दिस वन इज़ सेल, दिस वर्ड इज कम्स इन सेंटेंस नंबर 1। हु डैश द शिप्स, चलाना, सेलर, जहाज़ को चलाने वाला सेल करता है शिप्स को। तो राइट वर्ड जो है राइट सेंटेंस में आएगा। सो दीज आर आंसर्स, you can take the screenshot of these answers. Okay, next, here it is, next questions. Meat, the first one is meat, it means गोश्त को हम कहेंगे। दूसरा है मीट, मिलना, we dash our singing icon after performance, हम लोग मिले हमारे सिंगिंग आइकन का परफॉर्मेंस होने के बाद। तो ये पहले वाला क्या आएगा? मीट आएगा
फर्स्ट सेंटेंस में। सेकेंड, रॉबिन डज नॉट ईट डैश, रॉबिन जो है मीट नहीं खाता। तो यहाँ पर दूसरा जो है क्वेश्चन है, सेंटेंस है बाय बाय, ठीक है। नंदनी हैज़ लेफ्ट हर अम्ब्रेला ए डैश डोर, तो नंदनी ने अपनी अम्ब्रेला यानी छतरी दरवाजे के ज़रिए लटकाई थी या रखी थी। बाय आएगा पहले सेंटेंस में, ये वाला बाय ज़रिए को लेकर, दूसरा वाला बाय है खरीदना। डिड यू बाय दिस अम्ब्रेला, क्या तुमने अम्ब्रेला खरीदा है, छतरी, तो दूसरे में बाय आएगा। हेयर इट इज़ द आंसर्स, मीट मीट, बाय बाय। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, नाउ next question, extension activity or parallel activity reinforcement, match the following words properly, group A group B। तो match the words properly, हम मुनासिब जोड़ियां लगाना है हमें यहाँ पर, ठीक है। बी, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा, कुछ अलग से स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं लेकिन उनके जो है क्या है, साउंड सेम आ रही है, ठीक है। बी, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बी, ठीक है। फेयर फेयर, इस तरीके से। नीड, सन, अर, इस तरीके से सेम साउंड वाले हम लोगों ने क्या किए, पेयर लगाए। सो दिस इज़ द आंसर्स, बी का बी आएगा यहाँ पर, फेयर, नीड, सन, अर। नेक्स्ट इवैल्यूएशन वाली एक्टिविटी है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, चूज द करेक्ट वर्ड एंड रीराइट। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, 2 से ज़ायद या 2, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, लेट्स स्टार्ट। वुड यू गो एंड स्टैंड ओवर डैश, ओवर यानी यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर उसके मायने हैं देयर, वहाँ, देयर उनका, दे आर वो, ठीक है। नंबर 2, कैन आई हैव अनदर डैश ऑफ केक, क्या दूसरे केक का टुकड़ा मिल सकता है, तो पीस यहाँ पर अमन और दूसरा पीस एक टुकड़ा। नंबर 3, ही डैश हिज स्कूटर टू कॉलेज, वो अपनी कॉलेज को स्कूटर लेकर जाता है। रोड, दोनों में से कौन सा आएगा देखेंगे। नंबर 4, शी जम्प्ड व्हेन शी हियर्ड द डोर, क्रीक। नंबर 5, विल यू डैश द टॉय, बाय। तो यहाँ पर आंसर हैं उसके, पहले में आएगा देयर, दूसरे में पीस, तीसरे में रॉड, फोर्थ में क्रिक, नंबर 5 में बाय। सो यहाँ पर QR कोड दिया गया है दीक्षा ऐप का, तो QR कोड को स्कैन करके आप जो है होमोफोन्स वाले वीडियोस जो है देख सकते हैं। व्हाट इज़ द होमोफोन? होमोफोन्स इट मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनकी जो है आवाज़ क्या होती है, सेम होती है, स्पेलिंग अलग होती है। इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं। जैसे कि तारीफ दी गई है, होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट डिफरेंट इन मीनिंग और स्पेलिंग। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग। तो आपको होमोफोन्स इन वर्ड्स आपको जितना पता होगा उतना आप लिखते वक्त बहुत एहतियात बरतना होगा, क्योंकि हमने अभी जो एक्टिविटी सॉल्व की वो होमोफोन से रिलेटेड जो है सॉल्व की। साउंड सेम रहता है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है, मायने अलग होते हैं। सो दैट इज़ द होमोफोन्स। तो लिखते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है। सो दिस इज़ द एक्टिविटी नंबर 22। थैंक्स फॉर वॉचिंग।